इनिशियल ब्लॉक की वेलोसिटी ये 2m है, 2m और ये m, इसकी वेलोसिटी 2v0 और इसकी वेलोसिटी v0 है ना, यही था। स्प्रिंग कांस्टेंट के है। अब मैक्सिमम वाली सिचुएशन पे ये जो है किस टाइप के मोशन पे जाएंगे, ये जो है ऑसिलेट भी कर रहा होगा और ट्रांसलेट भी कर रहा होगा, दोनों ही होगा। तो इसको अगर हम देखेंगे यहाँ से ये 2m है, तो जो भी डायरेक्शन एज्यूम करना चाहो एज्यूम कर सकते हो, अपने आप वो वेलोसिटी नेगेटिव आएगी अगर अपोजिट डायरेक्शन लेते हो तो जो भी डायरेक्शन हम मान लेते हैं, हमें ये समझ में आना चाहिए कि इसमें राइट साइड में मोमेंटम ज्यादा है, कि 2m इंटू 2v0 जो है पॉजिटिव मोमेंटम है और m इंटू v0 नेगेटिव मोमेंटम है। तो सिस्टम के पास नेट जो है पॉजिटिव में मोमेंटम है, तो अल्टीमेटली सिस्टम पॉजिटिव में ही मूव करता रहेगा हमेशा। तो यहाँ से ये स्पीड है, इसकी जो है v स्पीड है, इसकी भी जो है v स्पीड है, और वो मैक्सिमम एक्सटेंशन है, मैक्सिमम एक्सटेंशन है। तो दो हमारे बेसिक इक्वेशन अप्लाई करने, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है पूरे सिस्टम पे, क्या इंडिविजुअल ब्लॉक पे जीरो है? नहीं। और दूसरा है वर्क एनर्जी थ्योरम। ये दो बेसिक इक्वेशन ही हमेशा अप्लाई होंगे किसी भी टाइप की सिचुएशन में। तो अब इनिशियल मोमेंटम इक्वेशन के साथ लिखना है, एफ एक्सटर्नल जीरो, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम है 2m इंटू वी नॉट, 2m इंटू 2v0 पॉजिटिव माइनस m इंटू v0 नेगेटिव इज इक्वल टू फाइनली जो है ये 3m इंटू v, 3m इंटू v, तो v इज इक्वल टू v0 आएगा 4m v0 माइनस m v0 इज इक्वल टू 3m v, तो v इज इक्वल टू v इक्वल्स टू v0। तो पॉजिटिव है, मतलब एज्यूम डायरेक्शन करेक्ट है। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। नेक्स्ट हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में इंटरनल एक्सटर्नल सब कुछ इंक्लूड करते हैं, तो ये ग्रेविटी प्लस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और नॉर्मल और ग्रेविटी का वर्क जीरो है क्योंकि वो परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे स्प्रिंग का वर्क डन हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर, इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे जीरो माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर जो भी मैक्सिमम है, यही मैक्सिमम कंप्रेशन है, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग विथ सेम स्पीड, so half 3m into v square minus initial kinetic energy half 2m into 2v0 का स्क्वायर और प्लस हाफ m into v0 स्क्वायर। तो इसमें v की वैल्यू पुट करना है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस 3m by 2v स्क्वायर, और v इज इक्वल टू v0 है तो उसको पुट भी कर देते हैं, v इज इक्वल टू v0 तो ये हो जाएगा v0 स्क्वायर माइनस माइनस ये 4 4 8 9। सर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में वो प्लस हाफ mv0 स्क्वायर ही आएगा। इनिशियल एंड फाइनल में किसमें क्या बोल? हाँ इसकी तो फाइनल तो ठीक है। हाँ इनिशियली जो है इस ब्लॉक की स्पीड v0 है ना, एनर्जी माइनस थोड़ी होगी, एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा एक पॉजिटिव। तो ये क्या ये सोच रहे हो कि इधर माइनस हाफ mv0 स्क्वायर होना चाहिए? तो वेलोसिटी के डायरेक्शन को लेकर हम लोग हाफ ना ना माइनस वेलोसिटी क्या, हाफ mv स्क्वायर होती है काइनेटिक एनर्जी। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। तो ये पॉजिटिव रहेगा। हाँ पॉजिटिव होगा काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज, ये नहीं सोचना काइनेटिक एनर्जी का कंपोनेंट मत लेने लगना। ये 4 into 2 8 प्लस 9 mv0 स्क्वायर 9 mv0 स्क्वायर बाई 2, तो ये आ जाएगा -6 माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -6 mv0 स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल आउट होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और x की वैल्यू होगी x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6m by k into v0। हाँ सर। यस सर। चलो आया आंसर?
Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो स्प्रिंग ब्लॉक, जो लोग साइलेंट हैं उनको भी अगर कुछ डाउट है तो पूछो। ठीक है। और सेकंड का आंसर क्या है? सेकंड में डायरेक्शन सेम है शायद। हाँ सर, सेकंड का V नॉट रूट बाई 3। वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास भी तो निकालना पड़ेगा ना, जो क्वेश्चन में आपने पूछा था। तो VCM तो 5 V नॉट बाई 3। फाइंड कर लिए होगे उसमें। हाँ हाँ सर, सर, कर दिए। 5 V नॉट बाई 3। तो वहां पे भी 20, ये VCM की वेलोसिटी है, V नॉट VCM ही अरे आएगा। वी नॉट आएगा, V नॉट बाई 3 नहीं। Yes, sir. नहीं, मैं V not सेकंड वाले का Yes, बोल sir. रहा हूँ, मैं सेकंड वाले का। M, ये 2M और M, स्पीड ऐसी है, ये 2 V नॉट है और ये V नॉट है। यही गिवन था ना, ये यही है ना ये। हाँ सर, यस Yes, सर, हाँ यस सर, सर, यस सर। तो सेम स्पीड होगी तो 2 4 5 M V नॉट, इनिशियल मोमेंटम इक्वेट कर हाँ देंगे सर, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, 5 M V नॉट इज इक्वल टू 3M 3 V, इनटू, 3, यस सर। तो यहाँ से V Yes, इज sir. इक्वल टू 5 V Yes, नॉट हाँ, sir. बाई 5 M V नॉट बाई 5 by 3। 3 सर, V not. और माइनस हाफ kx स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ 3m इंटू 5 V नॉट बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ 2m सर। इंटू 2 V नॉट का होल स्क्वायर प्लस हाफ m इंटू V नॉट का स्क्वायर। हाँ सर, यहाँ से इसको सॉल्व कर लोगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आ रहा है? V नॉट रूट 2M बाई 3 के। ठीक है ये। यस सर, यस सर। तो ये इस केस में एक्सटेंशन, ठीक है। एक इसमें इम्पल्स का एक क्वेश्चन है, एक इम्पल्स का क्वेश्चन भी वो इम्पोर्टेंट है, एक बता देता हूं उसको। इम्पल्स का एप्लीकेशन, जैसे ये हमारा पुली ब्लॉक सिस्टम है, पुली ब्लॉक सिस्टम है और इसमें ये 2M ब्लॉक कनेक्टेड है और जो दूसरी साइड स्ट्रिंग है वो यहाँ से पार्टिकल है ये, और पार्टिकल का मास m है और ये h हाइट तक इसको ऐसे रेस किया हुआ है। ये ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा है, अभी ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा है। तो यहाँ से इसको h हाइट तक ऐसे रेस करके हम उसको छोड़ देते हैं। स्ट्रिंग जो है इस साइड टाइट है और उसको ऐसे किसी हाइट तक रेस करके इस पॉइंट से इसको रिलीज कर दें। तो रिलीज करेंगे तो पार्टिकल धीरे धीरे फॉल करेगा, वेलोसिटी एक्वायर करेगा। तो ये टोटल जो है इसका, ये कहाँ तक ये आएगा, स्ट्रिंग ये ऐसे आएगी, ऐसे 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 ऐसे, h हाइट यहाँ से बेंड हुआ है तो h हाइट तक है, तो नीचे कितना तक आएगा। स्ट्रिंग जस्ट टाइट होने से पहले ये ब्लॉक कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, 2h। Yes, sir. स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होने से पहले कितना ये हाइट फॉल करेगा, 2h हाइट फॉल करेगा। 2h हाइट अच्छा, फॉल ठीक है। करने के बाद सडनली क्या होगी कि स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी, सडनली स्ट्रिंग टाइट होगी और स्ट्रिंग में एक इंपल्सिव फोर्स, एक सडन जर्क टाइप की जो है फीलिंग जनरेट होगी, तुरंत एकदम टेंशन हुआ। और उसके बाद जैसे ही स्ट्रिंग टाइट होगी ये ब्लॉक भी क्या करेगा, किसी वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है,
तो हमें फाइंड करना है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ 2m just after string becomes tight. Just after string becomes taut or tight. Find the velocity of 2m just after string becomes taut या tight. कि स्ट्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे जैसे पहुंचेगा, स्लाइटली भी जैसे डिस्प्लेस होगा, इमीडिएटली एक जर्क, एक पुल स्ट्रिंग का आएगा इस 2m के ऊपर, और उसके वजह से ये क्या होगा, ये कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन करेगा। तो हमें वही वेलोसिटी फाइंड करना है कि ऐसे करके रिलीज करेंगे तो जस्ट जब स्ट्रिंग टाइट होगी तो क्या वेलोसिटी होगी। अब इसमें घटिया क्वेश्चन है। घटिया क्वेश्चन है? क्यों, क्या घटिया? तो बहुत घटिया क्वेश्चन है। घटिया इन द सेंस क्या है, आसान है? सर मतलब ऐसे गिरा जिसके वजह से वो ऊपर गया, उसका वो फाइंड करना पड़ेगा। हाँ, वो फाइंड करना पड़ेगा। हाँ, तो जस्ट बिफोर वाली सिचुएशन में 2√GH होगा क्या? 2√GH इतना एक्यूरेट कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, कैसे? सर वो जो हम लोग ए में पढ़े थे सर, मोशन अंडर ग्रेविटी में सर, जितना वेलोसिटी एट द ग्राउंड √2GH, सर वही पुट किया, उसके बाद v1 + v2/2। v1 + v2/2 क्या क्या अप्लाई कर रहे हो इसे? v1 + v2/2 कहाँ से आ गया? कहीं का कुछ का सर कुछ। तो पुली का वेलोसिटी निकलता था ना, v1 + v2/2 करने से सर पुली का वेलोसिटी। तो पुली की यहाँ वेलोसिटी है, पुली सर की जीरो वेलोसिटी है ना पुली का वेलोसिटी। हाँ, पुली फिक्स है ना, पुली थोड़ी टूट के गिर जा रहा है। सर इसीलिए पुट कर दे v1, उसके बाद वो जो m मास का जो v2 + 2 = 0। शायद वो v² = 2s में पुट किया तो सर v का वैल्यू वही आ रहा है, 2/√GH। वो तो ठीक है, हाँ वो तो ठीक है। तो यहाँ से जो है ये जस्ट स्ट्रिंग टाइट होने से, देखो जस्ट अच्छा। स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होने से पहले इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी। यहाँ से हमने इसको फॉल कराया, वर्टिकल है ये ऐसे। जस्ट स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो कितना हाइट फॉल करेगा, 2h हाइट फॉल करेगा। तो जब स्ट्रिंग जस्ट टाइट हुई उस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी होगी जस्ट बिफोर, तो वो हो जाएगी, मान लिया इसको v0 जस्ट बिफोर, तो v0 = √2 h हाइट कोई भी पार्टिकल फॉल करता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 2gh, √2gh। तो ये 2g इंटू टोटल हाइट कितना फॉल हुआ, ये 2h फॉल हुआ है, तो ये हो जाएगा 2√gh। तो ये इसकी वेलोसिटी हो गई इस पार्टिकल की जस्ट बिफोर स्ट्रिंग्स बिकम टॉट, बिफोर। अब उसके बाद सडनली जो है स्ट्रिंग टाइट होगी तो क्या होगा, एक सडन इंपल्स टाइप का टेंशन, स्ट्रिंग का टेंशन जो है तुरंत रोल में आ जाएगा। तो उसके बाद जो वेलोसिटी होगी, दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग बिकम्स टॉट, वेलोसिटी ऑफ बोथ द पार्टिकल विल बी सेम। मतलब ये v1 से जाएंगे, ये v1 से अरे ऊपर v0 क्या है मतलब? v0 जो है स्ट्रिंग मतलब टाइट होने से पहले की वेलोसिटी, जस्ट बिफोर। हाँ, बिफोर ओके सर। string becomes taut। और v1 क्या है, आफ्टर है, कि जब स्ट्रिंग में टेंशन आ गई तो वो दोनों जो है, जो भी स्पीड है वो v1 स्पीड से स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है इसलिए दोनों सेम स्पीड से मेरा तो 2m/√GH आ रहा है। 2m/√GH, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 2m को देखते हैं तो 2m के ऊपर क्या एक्ट कर रहा होगा, ये टेंशन का एक इम्पल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा होगा, टेंशन का इम्पल्सिव फोर्स। अब इम्पल्सिव फोर्स क्या होते हैं, बहुत ही लार्ज मैग्नीट्यूड का होता है। इम्पल्सिव फोर्स जो जर्क होता है वो बहुत ही लार्ज मैग्नीट्यूड का होता है, तो उसके कंपैरिजन में बाकी सारे फोर्सेस को हम इग्नोर कर देते हैं। बाकी सारे फोर्सेस कौन से हैं, ग्रेविटी है, कि जो स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होने का जो ड्यूरेशन है,
स्ट्रिंग जब एकदम बिल्कुल टाइट हो रही है वो ड्यूरेशन जो है बहुत स्मॉल है, तो उस स्मॉल ड्यूरेशन में बाकी सारे फोर्सेस, और यहाँ पे वो फोर्स कौन सा है, ग्रेविटी है, उस ग्रेविटी को हम इग्नोर कर देंगे। क्यों इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वो ग्रेविटी जो है वो नॉन इम्पल्सिव है। ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी नॉन इम्पल्सिव है। नॉन इम्पल्सिव का मतलब क्या हुआ कि जो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो ये होता है फोर्स इनटू डेल्टा टी। अब ये टाइम ड्यूरेशन अगर बहुत ही शॉर्ट है तो ये हमारा इम्पल्सिव फोर्स, जर्क, झटका टाइप का है ये, तो ये मैग्नीट्यूड बहुत ही लार्ज है, इसलिए हम उसको कंसीडर करते हैं। और बाकी सारे फोर्सेस जो हैं, जैसे कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसको क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। अच्छा ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, कि भाई स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हुआ, स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होने से पहले इसकी वेलोसिटी तो 0 थी और इसकी वेलोसिटी क्या थी, v1 हो गई। पार्टिकल के बारे में देखेंगे तो पार्टिकल में यही टेंशन एक्ट किया, टेंशन का, और उसकी वेलोसिटी थी 2√gh, और इसके बाद ये क्या होगा, v1 से मूव कर रहा होगा, v1 से मूव कर रहा होगा, तो इम्पल्स मोमेंटम फ्रॉम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, क्या है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम वो है J इज इक्वल टू डेल्टा पी। तो J इज इक्वल टू डेल्टा पी, तो हम इसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे। मान लो किसका इम्पल्स है भाई, टेंशन का इम्पल्स है, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ये v1 की वैल्यू यहाँ पे लिखना ठीक नहीं है, नहीं है, ठीक है, ये तो बिफोर वाली वेलोसिटी है, बिफोर वाली वेलोसिटी ऐसे डाउनवर्ड है, और आफ्टर वेलोसिटी, बिफोर एंड आफ्टर दोनों साइड हमने दिखा दिया। अब इम्पल्स लिखूंगा तो यहाँ पे जो है डायरेक्शन इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो प्लस माइनस का ध्यान रखना है, साइन का ध्यान रखना है। तो हमारा कन्वेंशन क्या होता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जो होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में वो पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव। तो टेंशन का जो इम्पल्स होगा तो उसको लिखेंगे टी डी टी का इंटीग्रेशन, ये पॉजिटिव है, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम जो है स्मॉल m, फाइनल मोमेंटम क्या है, टीडीटी वो सर वो कैसे लिखे, कम बोलिए ना। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स इज इक्वल टू एफ डी टी। तो यहाँ पे टेंशन है, हाँ सर। टेंशन ने वो स्ट्रिंग टाइटनिंग वाली जो ड्यूरेशन है डेल्टा टी या डी टी, उस ड्यूरेशन तक इसने एक्ट किया, तो ये कितना मोमेंटम चेंज कर पाएगा, जो भी होगा टी डी टी का टोटल इंटीग्रेशन, फोर्स इनटू टाइम है ना, किसी भी फोर्स का इम्पल्स क्या होगा, किसी भी, यहाँ पे टेंशन, तो अगर किसी भी फोर्स के लिए हमें इम्पल्स फाइंड करना है तो फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम, और वो वेरिएबल फोर्स है तो उसको क्या लिखेंगे, टी डी टी का इंटीग्रेशन। तो दिस टी डी टी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम है क्या, m इंटू v1, किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम भी डाउनवर्ड ही है, नेगेटिव ही है, तो ये हो जाएगा m इंटू माइनस ऑफ m इंटू 2√gh, तो ये हो जाएगा, ये तो इक्वेशन हो गया 1, इक्वेशन 1 इस पार्टिकल के लिए अप्लाई कर दिया। सेकेंड इक्वेशन जो है, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू 2m रूट सर ये वाला कैसे लिखा और एक बार बता सकते हैं इनिशियल सर, माइनस मोमेंटम कौन सा, वाला वो कैसे सर लिखे? वो वाला समझ में नहीं आया। इम्पल्स देखो इस अच्छा माइनस पार्टिकल, m इंटू 2√gh, डायरेक्शन लिखना है ना वेक्टर का, वेक्टर हम जो भी इक्वेशन लिख रहे हैं ये सारे वेक्टर इक्वेशन है, तो वेक्टर इक्वेशन में वन डायमेंशन में प्लस माइनस से डायरेक्शन दिखाओगे, तो प्लस माइनस से डायरेक्शन दिखाएंगे तो यहाँ पे पहले लिखेंगे इम्पल्स, इम्पल्स क्या होगा, f इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे टेंशन का इम्पल्स, टेंशन किस डायरेक्शन में है, टेंशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे प्लस टी डी टी हो गया, इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज होता है फाइनल मोमेंटम, फाइनल मास इनटू वेलोसिटी, फाइनल मास इनटू वेलोसिटी कर दिया, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड, इसीलिए ये हो गया माइनस, और ये क्या होगा, माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो माइनस ऑफ माइनस इनिशियल, तो ये हो गया सर फाइनल, मतलब माइनस m इंटू v1 जो है लिखा है सर, वो कुछ देर के बाद, इंस्टेंट के कुछ देर के बाद ये वाला वेलोसिटी होगा, स्ट्रिंग जब टाइट हो गई तब, कुछ ड्यूरेशन के बाद, मतलब आप ये सब वो m के लिए लिखे हो? m के लिए, m के लिए, ये सिर्फ अभी m के लिए,
ठीक है, समझे? एक टाइम में दो चीज का नहीं ले Yes, सकते। ये m का इक्वेशन लिखा, ये m का एक इक्वेशन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। फॉर 2m भी हम सेम अप्लाई करेंगे। इसका भी देखो इम्पल्स क्या है, इसके ऊपर भी इम्पल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका जो इम्पल्स होगा TDT वो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम इसका अपवर्ड डायरेक्शन में है, वो है 2m into v1 2m root माइनस इनिशियल मोमेंटम, माइनस इनिशियली तो वेलोसिटी 0 थी, तो ये हो जाएगा 0। हो गया क्वेश्चन नंबर 2। हमें फाइंड करना है क्या, हमें फाइंड करना है ये v1 फाइंड करना है। तो फ्रॉम 1 and 2 में ये TDT की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन हो जाएगा 2m v1 is equal to 2m root gh minus m into v1, तो ये हो जाएगा 3m v1। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। 2m root gh, तो यहाँ पे ऐसे हो गया, सो v1 is equal to 2 root gh by 3, 2 root gh by 3। v1 आया पॉजिटिव आया, मतलब ये जो डायरेक्शन है हमारी वो करेक्ट है। So it is the velocity of both the particles when string becomes taut। समझ सर में आया? एक ही इक्वेशन में दोनों मोमेंटम मतलब करने से नहीं होगा, नहीं हो सकता। एक ही इक्वेशन में दोनों कैसे लिख दोगे? जैसे वो पहले स्प्रिंग वाले में लिखते थे। स्प्रिंग वाले में लिखते थे, देखो इक्वेशन उसमें इम्पल्स तो हम अलग अलग पार्टिकल के लिए लिख रहे हैं, यहाँ पे इम्पल्स तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब एक ही में है तो ये तो इंटरनल हो जाएगा, तो हमें दूसरा इम्पल्स लिखना पड़ेगा, डिफरेंट पार्टिकल के लिखना है। अब देखो सुनो, यहाँ से इसको हम ये वेलोसिटी अगर मुझे फाइंड करनी है, अच्छा पूछा जाएगा देन फाइंड आल्सो द फाइंड द इम्पल्स बाय द स्प्रिंग। फाइंड इम्पल्स बाय स्प्रिंग, फाइंड इम्पल्स बाय स्ट्रिंग। इम्पल्स स्ट्रिंग कितना इम्पल्स, कितना झटका, कितना फोर्स वो अप्लाई कर रहा है, तो इम्पल्स तो यहाँ पे हमारा था TDT। कोई भी इक्वेशन ले लो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ TDT। किसी भी पार्टिकल के ऊपर हम ले लेते हैं, या तो 1 लेते हैं या 2m, तो ये ले लेते हैं 2m into v, यही है इम्पल्स J इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ TDT इज इक्वल टू 2m into v1। v1 की वैल्यू हमारे पास है, तो v1 की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4m root gh डिवाइडेड बाई 3 इज द इम्पल्स ऑफ स्ट्रिंग। इम्पल्स इतना जो है झटका इस 2m के ऊपर अप्लाई कर रहा है, जिससे इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से ये हुआ। अब अगर इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका भी है, इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका है अल्टरनेट मेथड है, कि हम जो कि गलत है, टेक्निकली गलत है, बट हमारा आंसर उससे आ जाता है। कैसे? कि हम इस स्ट्रिंग को स्ट्रेट कर देंगे। इस स्ट्रिंग को अगर स्ट्रेट कर देते हैं, स्ट्रेट कर दिया ऐसे, स्ट्रेट कर दिया ऐसे, ये 2m है और ये m है। अब इनिशियली क्या था, इसकी स्पीड थी रूट, जो भी 2 आया था 2 रूट gh आया था, रूट 2 gh, h हाइट फॉल किया, 2h हाइट फॉल किया। तो जस्ट बिफोर स्ट्रिंग गेट्स taut, velocity is 2 root gh. Just after string gets taut, its velocity is v1। हमने क्या कर दिया, उसको स्ट्रेट कर दिया। स्ट्रेट करके हम सोच रहे हैं, तो स्ट्रेट करके सोचेंगे तो ये तो यही स्टोरी है कि पहले ये पार्टिकल है और फिर उसके बाद दोनों एक ही साथ मूव करने लगे। तो अब अगर हम इस सिस्टम को ऐसे देखते हैं, इस सिस्टम को ऐसे देखेंगे दोनों को, तो क्या दोनों के ऊपर कोई फोर्स है? दोनों के ऊपर कोई फोर्स नहीं है। जब कोई फोर्स नहीं है तो हम इसका मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? ये m into 2 root gh इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। दोनों एक साथ मूव करना स्टार्ट कर गए, तो ये हो जाएगा 3m into v1। तो यहाँ से हमारे पास स्पीड आ जाएगी v1 इज इक्वल टू 2m, m कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट 2 gh by 3, जो कि वहां से फाइंड किया था। ये v1 इज इक्वल टू 2 रूट gh by 3।
वेलोसिटी सर मैं फाइंड कर रहा था। हाँ बात दोनों कर के रहे थे तो मैं समझ गया था। तो ये जो V1 है, V1 इज इक्वल टू 2√GH/3। तो ऐसे जो है हम अगर वेलोसिटी पूछा गया तो वेलोसिटी बता देंगे और उसके बाद फिर जो है यहाँ से इम्पल्स भी बता देंगे। अब ये होगा कि अच्छा ठीक है, ये तो ऐसा हम कर पा रहे हैं तो इसे करने में क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम देखो तुम्हें बताता हूँ कि अब हमारा सिस्टम, हमने मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई किया, इसका मतलब है कि हमारे सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 0 है। बट क्या सच में एक्सटर्नल फोर्स 0 है? उसको जो है थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि सिस्टम हमारा वो स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, स्ट्रिंग है और ये दोनों ब्लॉक कनेक्टेड हैं, ये पार्टिकल है। तो जब हम डायग्राम वाइज अगर सोचते हैं, तो स्ट्रिंग में तो एक तुरंत सडन जर्क टाइप का हो रहा है, एकदम तुरंत खटाक से जो है ये स्ट्रिंग टाइट हो रही है। तो हर जगह क्या है, सडनली पहले क्या था कि ये स्ट्रिंग भी रिलैक्स रही होगी जो कि पुली को सपोर्ट कर रही थी। तो जब पुली को सपोर्ट मिल रहा था जहां से, वो भी रिलैक्स रही होगी। जैसे ही स्ट्रिंग में टेंशन आया होगा, तुरंत क्या होगा, यहाँ पे भी टेंशन तो वही एक्ट किया होगा, वही झटका यहाँ भी फील हुआ होगा। मतलब मान लो कोई इसको होल्ड करके रखा हुआ होगा तो उसको सडन एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक जर्क फील होगा। तो जब डाउनवर्ड, जैसे ही ये टाइट होगी, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जर्क फील होगा तो यहाँ पे टेंशन एक एक्ट करेगा जो कि इन दोनों के इम्पल्स को बैलेंस करेगा। तो अगर हम ये सिस्टम कंसीडर करते हैं, सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है, सिस्टम अगर हमारा कौन सा है, ब्लॉक प्लस ब्लॉक, ये ब्लॉक प्लस पार्टिकल प्लस स्ट्रिंग, अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो इसके अलावा जो बाकी सब कुछ होगा वो क्या होगा, एक्सटर्नल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो T1 है, अगर ये पूरा हम सिस्टम लेते हैं तो क्या ये कुछ T1 जो है इस पे टेंशन कुछ चेंज कर रहा है? हाँ भाई, इस पूरे सिस्टम के ऊपर तो T1 एक्ट कर रहा है, सिस्टम बाउंड्री पे वो आ रहा है, मतलब इस पूरे सिस्टम पे कुछ T1 एक्ट किया होगा। T1 कितना होगा? T1 होगा, अगर हम इसको देखेंगे तो जैसे होता था, जैसे यहाँ पे T2, ये स्ट्रिंग का टेंशन हमने इम्पल्स फाइंड किया है, ऊपर वाला इम्पल्स कितना होगा, ऊपर वाला जो इम्पल्स होगा T1 dt की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ T dt की वैल्यू। T dt की वैल्यू हमने फाइंड किया है, T dt की वैल्यू फाइंड किया, वो कितना है, वो वैल्यू आई है ये क्या था, 2 T dt इज इक्वल टू 2mv1 1 2, ये है 4/3 4m/3 रूट GH, तो ये हो जाएगा 8m/3 8m/3 रूट GH। तो उस ड्यूरेशन में ये एक सडन इम्पल्स ऊपर से एक्ट कर रहा है जो कि हमारे सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टेक्निकली अप्लाई नहीं करना चाहिए, लेकिन हम आंसर लाने के लिए ऐसा यहाँ पे रिलेट करके कर सकते हैं। तो कोई पूछेगा व्हाट इज द इम्पल्स अप्लाइड बाय द सपोर्ट ऑफ द पुली, तो सपोर्ट ऑफ द पुली क्या कर रहा है, यहाँ से ये इम्पल्स अप्लाई कर रहा है T1 into dt, T1 into dt यहाँ से लिख लेंगे, T1 into dt इन दोनों इम्पल्स को बैलेंस करेगा, तो इसे फाइंड कर लिया। तो हालांकि ये मेथड अप्लाई करना गलत है, ये चीज समझना है। सब्जेक्टिव में तो वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बिल्कुल नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए है तो वहां पे तो लिखना नहीं है, बट हमें वेलोसिटी का आंसर चाहिए तो फटाक से जो है ऐसे स्ट्रेट मान के मोमेंटम कंजर्व करा के वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे, उसके बाद इम्पल्स फाइंड कर लेंगे। अदरवाइज आप लिखे हैं जिसमें ब्लॉक प्लस पार्टिकल प्लस स्ट्रिंग है सर, उसको एक और बार बस ब्रीफ में बता देंगे, क्योंकि आपने दोनों साइड इंटीग्रेट किया T1 और T लेके अलग से। नहीं, ये मेरा सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम है। अब इस सिस्टम के अलावा जो कुछ भी होगा वो हो जाएगा सराउंडिंग। तो अगर मैं इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व करा रहा हूँ, सिस्टम में क्या है, ये दोनों ब्लॉक है और ये पार्टिकल है, अगर मैं इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व करा रहा हूँ तो मुझे इस सिस्टम के ऊपर फोर्स नहीं होना चाहिए, तभी हम करा पाएंगे। बट ये देखो, जब भी ये सिस्टम स्ट्रेट होगा तो उस पुली पे कुछ इम्पल्स एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो जो सपोर्ट है बाहर वाला वो भी क्या कर रहा है, एक इम्पल्स दे रहा है जो कि इस इम्पल्स को बैलेंस करेगा। तो अगर ये इम्पल्स दे रहा है तो क्या इस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 0 है? इस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं है, तो हमें मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं अप्लाई करना चाहिए। लेकिन मैंने बोला कि हम इसको मोमेंटम कंजर्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे स्ट्रेट करने से आंसर आ जाता है, लेकिन वो आंसर टेक्निकली करेक्ट नहीं है, सही तरीका नहीं है।
क्यों सही तरीका नहीं है? क्योंकि यहाँ से एक सपोर्ट का भी झटका लग रहा है, ये तुरंत फट से आएगा तो वो क्या होगा, वो ऊपर, जैसे मान लो कोई भी अगर ऐसे होल्ड करके तुम खड़े हो, अगर ऐसा प्रोसेस हुआ तो तुम्हारे हाथ पे जो है सडन एक जर्क टाइप का फील होगा, तो वही पोजीशन मेंटेन करने के लिए तुम्हें कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ा, तो तुम क्या हो वहां पे, एक्सटर्नल एजेंट हो, तो इस सिस्टम के ऊपर तो फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसका मोमेंटम कंजर्व नहीं है। अगर कोई पूछता है व्हाट इज द इंपल्स फोर्स अप्लाइड बाय द सपोर्ट, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? उसको फाइंड करेंगे कि जो T1 का इंपल्स होगा, दैट इंपल्स विल बैलेंस द इंपल्स बाय द स्ट्रिंग। तो इंपल्स का स्ट्रिंग एक T यहाँ से, एक T यहाँ से, ये हो जाएगा 2T dt का इंटीग्रेशन, और T dt हमने फाइंड कर लिया है, तो ये हो जाएगा T dt को यहाँ पे पुट कर देंगे, हो जाएगा ऐसा। समझे? सर Yes, sir. यस सर। सर हम्म। सर अगर वो जो स्प्रिंग वाले प्रॉब्लम में अगर एफ एक्सटर्नल एक लगेगा तो फिर उसे कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब क्या कुछ करना पड़ेगा? F एक्सटर्नल, कौन सा एक्सटर्नल? हाँ सर, जो एक ब्लॉक को हम खींचेंगे फिर उसको कैसे सॉल्व सर करेंगे? जो दो स्प्रिंग के साथ दो ब्लॉक कनेक्ट था, एक ही स्प्रिंग के दो ब्लॉक सर कनेक्ट वहाँ था। पे बोल रहे अगर एक्सटर्नल फोर्स अगर कुछ होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ सर वही। एक्सटर्नल फोर्स होगा तो उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स और ये कुछ वो रॉकेट का भी कोई बोला है, रॉकेट प्रोपल्शन कोई पढ़ रहा है, कोई वेरिएबल मास पढ़ रहा है, तो दुनिया भर की चीजें पढ़ रहे हो, तो वो चीजें क्या है कि अभी आएंगी ना सीक्वेंस में। ये चीज बता रहा हूँ तो ये नहीं समझोगे, जाओगे रॉकेट पे, फोर्स पे, और जब फोर्स बताया जाएगा तो कहोगे कि एक साथ नहीं ले सकते, तो थोड़ा सीक्वेंस में चलोगे तो अच्छा रहेगा, है? ये समझ गए? सर मुझे नहीं पता कौन सा। ये समझ गए? यस ये सर। वाला? हाँ हाँ। सर ये, हाँ Yes, सर sir. मुझे नहीं पता था कि मैं जो जो पूछा वो अभी का नहीं है। नहीं, वो बताऊंगा, वो चीज अब एक बार बता रहा हूँ तो उसमें तो ओवरडोज हो जा रहा है तुम्हारे लिए, खोजने लग रहे हो दूसरा मेथड, इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे। मैं तो तुमको बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ, बट तुम उसको दिमाग में अपने रखो तब तो कुछ फायदा होगा। तो वो आएगा, अभी उसको बताऊंगा, उसको सॉल्व करने के लिए अलग तरीका है, ठीक है, डोज आराम से लो। तो नेक्स्ट हम चलता है, नेक्स्ट हमारा है वेरिएबल, जैसे रॉकेट प्रोपल्शन जो है, कौन हितेश आया है? नहीं आया है? तो रॉकेट जो है वो एक वेरिएबल मास सिस्टम है, वेरिएबल मास सिस्टम है, तो वेरिएबल मास, अभी तो हमारा मास अभी कांस्टेंट है, वेरिएबल मास तो वैसे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे कि वो जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आ जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं स्पीड में बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, फिर तुम बेचैन होकर घूमना स्टार्ट कर दोगे कि ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया। तो तुम अगर फास्ट समझोगे, फास्ट करोगे, तो मैं सारा कुछ फास्ट बता दूंगा, तुम स्लो समझोगे तो फिर मेरा स्पीड भी स्लो रहेगा। तो जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है वो तुम्हारा है, समझे? एक फोर्स अप्लाई करेंगे, दो फोर्स अप्लाई करेंगे, इक्वल अनइक्वल सब बता दूंगा, लेकिन जो चीज जिसमें जा रहा है, जो चीज तुम जानते जा रहे हो उसमें 100% एफिशिएंसी रखो, तो अल्टीमेटली फाइनली जो है सब कुछ तुम जान जाओगे। बट ये है हैबिट कि यहाँ बताया जाएगा तो ये नहीं सुनोगे, फोर्स पे चले जाओगे। फोर्स, कहीं कुछ किताब विताब देखा होगा तुमने, किताब देखा होगा, उसमें